एक तरफ पूरी दुनिया के साथ भारत भी लगातार ये कोशिश कर रहा है कि कोरोना से मुकाबला किया जाए, लेकिन वहीं कुछ ऐसी लापरवाहियां भी सामने आ रही हैं जो हमारी इन कोशिशों को खत्म करती नजर आ रही हैं। अमेरिका में 1 साल के लिए सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। वहीं भारतवर्ष में सभी स्कूल कॉलेज कुछ समय के लिए बंद किए गए हैं, लेकिन शाहजहांपुर में डॉन एंड डोना के संचालक आलोक अंचल को बच्चों की भविष्य और पढ़ाई लिखाई की चिंता कम, अपनी कमाई की चिंता ज्यादा सता रही है। इसीलिए ऑनलाइन पढ़ाई के बहाने स्कूलों में किताबों और कॉपियों की बिक्री मनमाने दामों पर कर रहे हैं। एक हफ्ते से लगातार अभिभावकों को फोन करके वो बुलाकर ये कहते हैं कि वो ऑनलाइन कोर्स करवाएंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें ये किताबें खरीदनी पड़ेगी। कोर्स बांटने की, किताबें बांटने की शिकायत अभी मिल रही है। तो लिखित में कोई शिकायत ऐसी नहीं आई हमारे पास, और कुछ शिकायत आई है तो इसको जांच कराएंगे, नोटिस भी इनको देंगे कि इस तरह की कार्रवाई इन्होंने कैसे की है लॉकडाउन के पीरियड में। सर, जैसा कि तक्षशिला में भी अभी कोर्स बांटा गया था, क्या उसमें कोई जांच अभी तक हुई है या नहीं हुई है? तक्षशिला की भी शिकायत आई थी, इसके संबंध में हमने नोटिस दिया था कि अपना जवाब दें। तो ये खेत की बात है, इनके द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है, पुनः नोटिस इशू किया जा रहा है। हमारे पास जानकारी आपके यहाँ परसों से कोर्स बट रहा है। अरे नहीं, कोई यार एक हाथ कोई लेने आ गया होगा, दे दिया होगा, किसी भी का हमारी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है ऑनलाइन। आप सही, लेकिन गलत तो गलत ही है। अब थोड़ा बहुत तो भाई साहब सही भी दुनिया में कौन क्या करता है, कितना सही करता है। कोई अगर आ जाता है, देखिए ऐसा है, परसों हमें सूचना मिली थी आपके यहाँ जो रेफरेंस बुक दे देते हैं लोगों को। नहीं, किताबें आप कोर्स पूरा दे रहे हैं, वीडियो है हमारे पास। जो आपने किताबें दी हैं उनका भी वीडियो है, और जो आपकी जो सिलेबस जो लिस्ट टाइप की नहीं होती, जो किताबें कौन कौन सी हैं, वो भी है हमारे पास। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी शाहजहांपुर से एलके मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिश्रा, फिलहाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई है? क्योंकि बात तो कही जा रही है कि कार्रवाई की जाएगी, मामला संज्ञान में आया है, लेकिन क्या अब तक किसी तरह की कार्रवाई हुई है? क्योंकि बच्चों को ना बुलाना या फिर अभिभावकों को बुलाना, यह अपने आप में कोरोना जैसे संकट में कई तरह की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। शाहजहांपुर जिले में इससे करीब एक हफ्ता पहले तक्षशिला पब्लिक स्कूल में भी इसी तरह का मामला सामने आया था, जहां अभिभावकों को बुलाकर कोर्स वितरित किया गया था, जबकि देश के प्रधानमंत्री ने फर्स्ट चरण में लॉकडाउन कर रखा है और दूसरे चरण में 3 मई तक का लॉकडाउन है, और सभी स्कूल कॉलेज जो भी है बिल्कुल बंद है, उसमें प्रतिबंध है, किसी भी तरह की गतिविधि नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी डॉन एंड डोना के संचालक आलोक अंचल अभिभावकों को बुलाते हैं और कोर्स जो है लेने पर बाध्य करते हैं। उनका ये, जब उनसे बात की गई तो उनका ये भी कहना है कि कुछ लोग आए हैं जिनको हमने कोर्स दिया है, और ये तो हर जगह चलता रहता है, और हमारा कोई इस मामले में कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जी मिश्रा जी, इस दुनिया में सही क्या है ये कह देने से इस बात से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। आपने कहा कि पहले भी एक स्कूल में ऐसा मामला सामने आया है, तो क्या उस स्कूल पर भी इसी तरह से हल्के में पूरे मामले को ले लिया गया था? उस स्कूल पर भी कोई कार्रवाई नहीं? क्योंकि अगर पिछले स्कूल पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होती तो मेरे ख्याल से वो सबक के तौर पर होती, और इस तरह के मामले जो आज सामने आए हैं इस स्कूल के, उन पर भी रोक लगती। जी बिल्कुल प्रभात जी, आपको बताते चले कि हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक शौकीन सिंह यादव को इसकी जांच के लिए कहा गया था, और आज जब हम वहां उनकी बाइट लेने गए थे तो ये सवाल हमने उनसे किया कि तक्षशिला स्कूल पब्लिक स्कूल के मामले में क्या कार्रवाई हुई, तो उनका सीधा कहना है जांच चल रही है। तो कहीं न कहीं ये है कि यहाँ के जो भी अधिकारी हैं सबकी मिलीभगत है। जब उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी तो जाहिर सी बात है कि इस मामले में क्या कार्रवाई होगी। जी मिश्रा जी, एक और चीज है, अगर मान लीजिए हम ये माने कि चलिए स्कूल प्रशासन का ये पूरा मामला है और स्कूल विभाग जो शिक्षा विभाग है वो इस पूरे मामले को अपने तरीके से देखता है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में सीधी दखलंदाजी कर सकती है, डीएम इस मामले में सीधी दखलंदाजी कर सकते हैं। जिन लोगों को यहाँ पर कानून व्यवस्था और गाइडलाइंस की पालना करवाने के लिए निर्धारित किया गया है सरकार की तरफ से, वो लोग इसमें सीधा कार्रवाई कर सकते हैं। उनकी तरफ से कोई कार्रवाई अब तक क्या की गई है और नहीं की गई है, तो क्या वजह निकलकर सामने आ रही है?
जी, आपको बताते चले, अभी हमारी जन टीवी की पे ही हमारी खबर एक चली थी कटिया बुजुर्ग की, जिसमें महिला कोटेदार जो हैं राशन बांट रही थी। तो इस मामले को लेकर जब हम जो हम डीएम साहब इंद्र विक्रम सिंह हैं उनके पास पहुंचे, तो उनका सीधा कहना था कि आप हमें लिखकर दीजिए। जी। इससे साफ जाहिर होता है कि अधिकारी हो या कोई भी हो, इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल, मतलब वो संज्ञान नहीं लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मीडिया भी उसमें एक पार्टी बन जाए, ताकि वो पीछे अपने पांव कर ले किसी भी मामले में खुद पार्टी बनने से। जाहिर तौर पर आपने सही कहा कि प्रशासन इस पूरे मामले में इन सब चीजों को नजरअंदाज कर रहा है, इसीलिए इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।